जय हिंद दोस्तों, डे 22 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं ओमकार आप लोगों का वेलकम करता हूं। तब तक के लिए हम लोग ब्रेक पे गए हुए थे, अब आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो लेके। और इस वीडियो में देखिए जबरदस्त इंट्रोगेटिव का फिर से हम डीपली से पढ़ेंगे सेंटेंस, जहां पे हम लोग डीपली एक एक करके इंट्रोगेटिव का वर्ड का हम पढ़ रहे हैं और कैसे सवाल करते हैं, ये सब सारी चीजों को देख रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए, यहाँ पे डे 21 मेंशन है, इंग्लिश साथ में जमाना हाथ में। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि बिना इंग्लिश के कुछ भी नहीं हो सकता। यू कांट डू एनीथिंग विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कांट गेट सक्सेस इन योर लाइफ। अदरवाइज यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू कम एट दिस चैनल, यू नीड टू every day, every time, every moment need to practice. Without practice you can't achieve your goal. ओके चलते हैं। अगला देखिए, यहां पर लिखा हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है पहले ध्यान से समझिए। हाउ का प्रयोग यानी हाउ का मतलब होता है कैसे, कैसे, कैसा, कैसी, कैसे, 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 कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो। हाउ का यूज होता है। ये जो हाउ है इसका जो हिंदी मीनिंग है वो होता है कैसे। ध्यान से समझिए। आज फिर से रेड वाला आ गया है, यहाँ पे रेड में बना दिया है मैंने पीपीटी, और इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आप लोगों को दिखने में हो सके तो इशू आए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ध्यान से समझिए मेरी, मैं बोलूंगा भी एक एक वर्ड को। यहाँ आप देखिए लिखा है हाउ, प्लस लिखा है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिर्फ यस लिख देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे, इतना टैलेंटेड हो चुके हैं। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब, फिर उसके बाद डॉट डॉट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी फार्मूले पे बनेगा हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसी पे बनेगा। आगे देखिए जैसे पिछली वीडियो में बनता आ रहा है। अगला देखिए यहां पे, तुम काम कैसे करते हो, क्या लिखा हुआ है, तुम काम कैसे करते हो। तो कैसे होगा, हाउ का पहले इंग्लिश लिख देंगे। कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, तो पहले लिखेंगे हाउ। करते हो तुम, तो यहां पे लिखेंगे डू, उसके बाद लिखेंगे यू, उसके बाद क्या लिखेंगे वर्क। तुम काम कैसे करते हो, तुम काम कैसे करते हो गया हाउ डू यू वर्क, हाउ डू यू वर्क। अगला देखिए, वह काम कैसे करता है। अब देखिए कैसे करता है वह है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहले हम किसकी इंग्लिश लिखेंगे, कैसे की। तो कैसे की इंग्लिश क्या होगा बाबू, हाउ हो गया। अब ऊपर डू लिखा है, क्योंकि आई और यू और प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ डू लगता है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, तो आप यहां पे लिख देंगे डज। देखिए मैं यहां पे फिर से कह रहा हूं एक बार आपको कि जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है टेंस, वो लोग प्लीज टेंस की वीडियो जरूर देखें, नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। आगे लिख दिया हाउ डज, उसके बाद क्या है वह है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी ही। हाउ डज ही, काम करता है तो काम करने की अंग्रेजी हो गई वर्क, बस इंट्रोगेटिव का चिन्ह। हाउ डज ही वर्क, वह काम कैसे करता है। अगला देखिए, वह काम कैसे करती है, लड़की है तो हाउ लिख दिया, डज लिख दिया, ही के जगह पे सी लिखेंगे और वर्क, बस हो गया हाउ डज सी वर्क, वह काम कैसे करती है। अगला देखिए, राहुल कैसे जाएगा, हाउ विल राहुल गो, राहुल कैसे जाएगा, हाउ विल राहुल गो। अगला, राजू कैसे आएगा, तो होगा हाउ विल राजू कम, राजू कैसे आएगा, हाउ विल राजू कम। अगला, तुमने कैसे ये काम किया, हाउ डिड यू डू, उसके बाद है दिस वर्क, तुमने यह काम कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस वर्क, तुमने यह काम कैसे किया। अगला, तुम कैसे जाओगे, कैसे होगा, हाउ विल यू गो, तुम कैसे जाओगे। अगला, मैं यह कैसे करूंगा, तो कैसे बनेगा, हाउ विल आई डू दिस, हो गया मैं यह काम कैसे करूंगा। अगला देखिए, मैं कैसे पूछूंगा, तो हो जाएगा हाउ विल आई आस्क। यहां पे आई के साथ आप सेल भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई धर्म संकट वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे भी बन सकता है, हाउ सेल आई आस्क, मैं कैसे पूछूंगा, ऐसे भी होगा, कोई धर्म संकट वाली बात नहीं है।
अगला देखिए, मैं कैसे रोकूंगा, तो कैसे होगा, हाउ विल आई स्टे। स्टे मतलब रोकूंगा, मतलब खुद को रोकूंगा, यानी रुकूंगा कैसे, रुकूंगा, ठीक है। तो मैं कैसे रुकूंगा, यानी हाउ विल आई स्टे। अगला देखिए, मैं कैसे लिखूं, हाउ विल आई राइट। मैं कैसे लिखूं, एग्जाम में बैठे हैं, कलम लेके नहीं गए, तो आप टीचर से कह रहे हैं हाउ विल आई राइट। मैं कैसे करूं, आप घर में है ना तो पूछते हैं ना, मैं कैसे करूं, तो कैसे बोलेंगे, हाउ विल आई डू। हाउ विल आई डू, मैं कैसे करूं, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, हाउ विल आई डू, मैं कैसे करूं। अगला देखिए, मैं कैसे देखूं, इट मीन्स ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो कैसे बनेगा, हाउ विल आई सी, मैं कैसे देखूं, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। अगला देखिए, राम स्कूल कैसे जाता है, तो कैसे होगा, हाउ डज राम गो टू स्कूल। राम स्कूल कैसे जाता है, इंट्रोगेटिव का चिन्ह हो गया। अगला देखिए, राम खाना कैसे बनाता है, तो कैसे होगा, हाउ डज राम कुक। राम खाना कैसे बनाता है, हो गया। राजू ये सब चीजें कैसे बर्दाश्त करता है, तो क्या होगा, हाउ डज राजू बियर। बियर मतलब होता है बर्दाश्त करना, बियर दीज थिंग। दीज यह सब चीजों की इंग्लिश होती है दीज थिंग, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। हाउ डज राजू बियर दीज थिंग। अगला देखिए, तुमने कैसे देखा, तो कैसे होगा, हाउ डिड यू सी। तुमने कैसे देखा, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। अगला, तुम्हारा भाई कैसे जा रहा है, तो कैसे होगा, हाउ इज योर ब्रदर। हाउ इज योर ब्रदर गोइंग। तुम्हारा भाई कैसे जा रहा है, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। हाउ इज योर ब्रदर गोइंग, तुम्हारा भाई कैसे जा रहा है। अगला देखिए, तुम्हारा भाई कैसे आ रहा है, अब जाने की जगह पे कमिंग आ जाएगा, तो कैसे होगा, हाउ इज योर ब्रदर गोइंग की जगह पे बस कमिंग हो जाएगा, कमिंग, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। अगला, वह बाहर कैसे जा रहा है, तो कैसे हो जाएगा, हाउ इज ही गोइंग आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। वह काम कैसे कर रहा है, तो फिर लगेगा हाउ इज ही डूइंग। वह काम कैसे कर रहा है। अगला देखिए, वे लोग अंदर कैसे आ रहे हैं। वे लोग की इंग्लिश होती है दे, तो हो जाएगा ऐसे, हाउ आर दे। आर इसलिए लगा है क्योंकि प्लूरल है। हाउ आर दे, अंदर कैसे आ रहे हैं ना, तो हाउ आर दे कमिंग इनसाइड। कम में आईएनजी इन साइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर और इनसाइड का मतलब होता है अंदर। वे लोग कैसे आएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, हाउ विल दे कम। वे लोग कैसे आएंगे, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। वे लोग कैसे काम किए, तो कैसे होगा, हाउ डिड दे वर्क। वे लोग कैसे काम किए, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, बस हो गया। इस तरीके से देखिए बनाएंगे आप लोग, बहुत जबरदस्त तरीके से बनेगा। और आप लोग चैनल पे बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट सेक्शन में पूछेंगे नहीं, तो जो है थोड़ा से हम लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है और बच्चे जो है या समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे बने रहे, तब तक के लिए यार लाइक कर दो, यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, आगे देखिए, यह कार कैसे चलती है, तो कैसे होगा, हाउ डज दिस कार रन। रन मतलब होता है दौड़ना यानी चलना। या जब कोई मशीन चलती है, तो उसके लिए रन लगाते हैं। कार एक मशीन है। यह मशीन कैसे काम करती है, कैसे चलती है, तो कैसे बनाएंगे, हाउ डज दिस मशीन रन। वर्क भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल रन लिखे मशीन के लिए, बढ़िया रहेगा। तुम यह कैसे लाए, तो हाउ डिड यू
ब्रिंग, तुम ये कैसे लाए, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। वे लोग इसे कैसे लाए, तो वे लोग ना हाउ डिड दे ब्रिंग, ब्रिंग मतलब होता है लाना, हाउ डिड दे ब्रिंग, वे लोग कैसे लाए, वे लोग कैसे इसे ले जाएंगे। अब सिंपल फ्यूचर टेंस है तो ये ऐसे होगा, हाउ विल दे, ले जाने की अंग्रेजी क्या होती है, टेक, वे लोग कैसे इसे ले जाएंगे, हाउ विल दे टेक अवे, वे लोग कैसे लेके जाएंगे, इंट्रोगेटिव का चिन्ह हो गया। कैसे खा रहे हो, कैसे खा रहे हैं वे लोग, कैसे खा रहे हैं वे लोग, यानी वे लोग कैसे खा रहे हैं, तो कैसे होगा, हाउ हो गया। उसके बाद आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हाउ आर दे, ईट में आई एन जी, ईटिंग, वे लोग कैसे खा रहे हैं, बन गया। देखिए इन बहुत जबरदस्त तरीका है, बहुत अच्छे ये फार्मूला है, और इन फार्मूले को अगर आप इन्हीं फार्मूले के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आप बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर इंग्लिश का बन सकते हैं। आपको इंग्लिश लिखना, समझना, बोलना और ये लगा लीजिए ये सब चीज़ें आ सकती हैं, ये सब पॉसिबल है क्योंकि इंसान ही ये सब करता है और कोई नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आ गए हैं हम लोग डे 23 में, इंग्लिश साथ में जमाना हाथ में, मैंने कहा है आपको। अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।